Assalamu alaikum student. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture I will explain the nomenclature of alkane. Alkanes are basically those hydrocarbon having carbon-carbon single covalent bond. जिस तरह हम previous classes में पढ़ते आए हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उन्हें हम अल्केन्स का नेम देते हैं। डबल बॉन्ड की केस में अल्कीन एंड अल्काइन फर्दर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्केन्स कंपाउंड्स को नेम देना है, नेमिंग सीखनी है कि कंपाउंड्स को हमने नेम कैसे देना है। इसके लिए हमारे पास दो किस्म का सिस्टम होता है, एक को हम नेम देते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम और एक को हम नेम देते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम या आयोपेक सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस लेक्चर के अंदर वो हमने डिस्कस करना है सिस्टमेटिक नेमिंग या फिर जो आयोपेक सिस्टम है, आयोपेक नेमिंग है कंपाउंड्स की, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। कॉमन नेमिंग सिस्टम में अल्केन के केस में सिंपल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग चेन है तो उसे हम नॉर्मल चेन का नेम देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। अल्केन के केस में लाइक 4 कार्बन है, ठीक है, तो 4 कार्बन 5 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन को हम नेम देते हैं पेंटेन का, ठीक है, पेंटेन। बट यहाँ पे मैंने एन यूज किया मीन्स कि एक नॉर्मल पेंटेन है। अब 5 कार्बन है अगेन, बट यहाँ पे एक ब्रांच भी अटैच्ड है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसो के टर्म यूज करते हैं कि दिस इज आइसोपेंटेन। अगर सेम कार्बन के साथ डबल ब्रांचेस हैं, लाइक यहाँ पे भी ब्रांच्ड है, यहाँ पे भी ब्रांच्ड है और यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट चेन है या एक हमारे पास क्या चेन है उसके साथ 2 ब्रांचेस अटैच्ड हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियो की। टोटल 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन हो जाएगा इसका नेम। अब जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा फोकस रहेगा टोटली आयोपेक सिस्टम के ऊपर, या जो हमारे पास सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम है, सिस्टमेटिक सिस्टम जो है। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, कुछ रूल्स सीखने हैं और इन रूल्स को अप्लाई करना है, क्योंकि जब पेपर में हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें रूल्स नहीं पूछे जाते, बल्कि जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ऐसे टाइप का होगा कि आपको कंपाउंड्स गिवन होंगे, अपने नेम लिखना होगा उस कंपाउंड का, या समटाइम ऐसे होता है कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर गिवन होता है, नेम बताना होता है, या फिर स्ट्रक्चर लिखना होता है, नेम्स गिवन होते हैं। तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बुक के अंदर टोटल अराउंड अबाउट 15 टू 16 रूल्स मेंशन्ड हैं, बट यहाँ पे मैंने 3 रूल्स लिखे हैं और इन 3 रूल्स की बेस पर मैंने आपको पूरे एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सिखाना है। और यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अ नेमिंग ऑफ एल्केन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट concept इन दिस चैप्टर, क्योंकि जब आप लोगों को अल्केन्स का नेमिंग आएगी, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर आएगा, तो फिर इसी अल्केन के नोमेनक्लेचर को ही आपने आगे इम्प्लीमेंट करना होता है अदर फंक्शनल ग्रुप्स के केस में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और इन्हीं रूल्स को हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है। सेकंड हमने क्या करना होता है, जो हमने चेन सेलेक्ट की है उस चेन को हम नेम देते हैं पेरेंट चेन का। तो सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। थर्ड नंबर पे उस कंपाउंड को नेम देना होता है। जो 3 रूल्स हैं इन्हीं को हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ, लाइक एक कंपाउंड है CH3, CH2 एंड CH3। तो कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिखे हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेम प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि अगर अल्केन है, कार्बन है, तो उसको हम नेम कैसे देते हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, 5 के लिए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपाउंड को नेम करते हैं 10 तक, डिकेन तक। अब हमने क्या करना है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट तो सिंपल हो गया। सेकंड हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है लाइक CH3, CH2 एंड CH एंड देन CH3। अब इस केस में अगर मैंने इस कंपाउंड को नेम देना है तो यहाँ पे एक मैं ब्रांच भी ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3। तो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों। तो इसको ना मैं ऐसे चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपके पास हो जाएगी जी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जो ही मैंने चेन सेलेक्ट की है इसमें मैक्सिमम 4 कार्बन आ रही हैं इस चेन के अंदर,
तो चेन के बाहर यहाँ पे भी एक ब्रांच अटैच्ड है, ये ऑटोमेटिकली ब्रांच बन जाएगी जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस ब्रांच को नेम देते हैं जी, ब्रांच भी कहते हैं, समटाइम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया जी सब्स्टिट्यूएंट की और ब्रांच की, तो ये ब्रांच भी कह सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। और जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो मैंने चेन सेलेक्ट कर ली है, इसको नेम देते हैं पेरेंट चेन का। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि आपने नंबरिंग करनी है उन कार्बन एटम्स को जो सिलेक्टेड हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हैं, जो पेरेंट चेन के अंदर हैं। अब नंबरिंग के लिए फर्दर हमें ये बताया जाता है कि नंबरिंग हमने उस एंड से स्टार्ट करनी है, रूल्स के अकॉर्डिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता हो। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 में से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करना होगी जहां पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं नंबरिंग राइट साइड से तो ब्रांच को सेकंड नंबर मिलता है, और अगर नंबरिंग में स्टार्ट करता हूं लेफ्ट साइड से तो ब्रांच को थर्ड नंबर मिलता है। तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले नंबरिंग करनी है जहां पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले, और वो लोवेस्ट नंबर मिलता है राइट साइड से। तो अभी मुझे क्या करना होगी, नंबरिंग करना होगी इन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, मैं यहाँ पे इस कार्बन को लूंगा, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, अब हमारे पास रूल नंबर 3 है कि हमने इस कंपाउंड को नेम देना है। अब देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स बन चुके हैं। एक आपके पास पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन है, और एक आपके पास ब्रांच है। तो इन दो में से सबसे पहले जो आपने नेम देना है वो ब्रांच को नेम देना होता है। तो ये आपके पास क्या है, एक ब्रांच है, इसको आपने पहले नेम देना है, उसके बाद आप लोगों ने नेम देना है लॉन्गेस्ट चेन को या पेरेंट चेन को नेम देना है। तो यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि आप लोगों ने ना इस तरह से देखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, जिसे हम पेरेंट चेन का नेम दे रहे हैं, ये आपके पास एक घर है, ठीक है, एक पेरेंट मतलब एक फैमिली है, और जो आपके पास ब्रांच है ये गेस्ट है, ठीक है। ये मतलब कि घर से बाहर है ना, मतलब घर के अंदर ये एंटर हुआ है, किसी और सोर्स से, किसी और जगह से आया है। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, गेस्ट हो गया। ये इसको मैं GUEST से लिख लेता हूँ जी, ये गेस्ट हो गया। और ये आपके पास हो गए पेरेंट्स, हो गए पेरेंट चेन, हो गई पेरेंट चेन, ठीक है, और ये गेस्ट हो गया। अब होता ये है नॉर्मली कि गेस्ट को ना एक अलग से ट्रीट किया जाता है, गेस्ट की एक स्पेशल रिस्पेक्ट होती है। हर केस में गेस्ट को हम क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीट करते हैं गेस्ट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमने खाना रखना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेस्ट को पहले प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ हमें गेस्ट को ही पहले देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना होगा, अगर आपने नेम देना है इस कंपाउंड को तो सबसे पहले आपने नेम देना होगा ब्रांच को, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास एक गेस्ट बन चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने रूल्स को फॉलो करते हुए कंपाउंड्स को नेम देना है। तो नेम देने के लिए सबसे पहले आपने नेम देना है जी ब्रांच को, और ब्रांच आपके पास क्या है, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मिथाइल की, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्क 1 कार्बन होता है, दूसरा हम मिथाइल कहते हैं, 2 के लिए इथाइल। उसमें बेसिकली ये होता है कि अल्केन से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो अल्काइल रेडिकल बनता है। तो ये बेसिकली वही अल्काइल है। तो 1 कार्बन है जी, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। बट ये मिथाइल किस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना होता है नेम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास मिथाइल ग्रुप था जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 बेसिकली कार्बन को इंडिकेट करता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। उसके बाद हम नेम देते हैं पेरेंट चेन को, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ये ब्यूटेन होगा, ठीक है, नॉट पेंटेन। ये हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ओके, बस अब हमने क्या करना है, सेम रूल्स को फॉलो करते हुए आगे मूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी CH3, ये हो जाएगा CH2। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH, यहाँ पे अगेन CH,
और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एक ब्रांच और दूसरी भी सेम ब्रांच मैं ले लेता हूँ CH3 की, CH3। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो इस चेन के अंदर ही मैक्सिमम कार्बन एटम्स आते हैं, तो ये मैंने एक चेन सिलेक्ट कर ली। सेकेंड रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने कार्बन की नंबरिंग करनी होती है, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलता हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से ही ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलता है, ये कार्बन नंबर 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5। सेकेंड रूल हमने इम्प्लीमेंट किया। थर्ड रूल हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड्स को नेम देना होता है। नेम देने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है पेरेंट चेन, और यहाँ पे कुछ ब्रांचेज भी बन चुकी हैं। ठीक है, तो नेम देने के लिए सबसे पहले हम ब्रांच को नेम देंगे। ब्रांच आपके पास क्या है, मिथाइल है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच्ड है, तो एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 के साथ है, और सेकेंड ब्रांच भी सेम मिथाइल ग्रुप है, बट इस टाइम वो मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 के साथ है। तो हमें क्या करना होगा, 2 के साथ और 3 के साथ, मीन्स कि 2 3 क्या चीज़ है, 2 ब्रांचेज हैं, तो इसके लिए हम डाई यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगा जी 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए होता है पेंटेन। होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 3 रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। सेकेंड रूल में हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स की नंबरिंग करते हैं, और थर्ड रूल में हमने देना होता है कंपाउंड्स को नेम। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जिसमें हम CH3, ये डिफरेंट एग्जांपल में हम डिफरेंट रूल्स को बेसिकली फॉलो करते आ रहे हैं जी। ये CH2 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, अगेन लिख लेता हूँ CH2, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH, उसके बाद यहाँ पे CH एंड CH3। अब इस केस में मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे CH3 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक और ब्रांच है जिसमें CH2 एंड CH3 कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों एंड से सेम हो रहा है। तो इस बार मैं चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी आपके पास मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन है, 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, ये जी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये भी चेन सेलेक्ट की जा सकती थी, ये वाली चेन भी। ये भी आपके पास अगर आप चेन सेलेक्ट करते तो इसमें भी मैक्सिमम कार्बन आ रहे थे, 5 कार्बन, फिर ये ब्रांच बन जाती ये वाली। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल वाई। ओके, अब हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जब हम चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रांचेस बन जाती हैं। देखें ये चेन से बाहर है, मीन्स कि ये एक ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है। हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है उस एंड से जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले, किसी भी ब्रांच के लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलता हो, तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे सेकंड नंबर मिलता है। बट अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच को मिलता है थर्ड नंबर, तो हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलते हो। तो ये कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5। नेम देना है कंपाउंड को, सबसे पहले ब्रांचेस को नेम देंगे। एक ब्रांच यहाँ पे हमारे पास है, एक ब्रांच यहाँ पे है, बट इस टाइम ब्रांचेस डिफरेंट हैं। एक आपके पास 1 कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है जिसको हम नेम देते हैं मिथाइल ग्रुप का, ये आपके पास हो गया मिथाइल ग्रुप। और सेकंड जो ब्रांच है जिसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन कंटेनिंग ब्रांच को हम नेम देंगे जी इथाइल ग्रुप का। अब हमने क्या करना होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करना होगा जी। थर्ड नंबर रूल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर दो डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो वहां पे हमने यूज करना होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इथाइल का, उसके बाद एम आएगा मिथाइल का, तो हमने पहले नेम देना होगा इथाइल ग्रुप को। बट इथाइल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है, पोजीशन भी इंडिकेट करना होगी। तो ये कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 इथाइल। ये हो गया जी 3 इथाइल।
उसके बाद फिर और ब्रांच को हमने नेम देना है, वो है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हैफन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हैफन लगा लेते हैं। जब भी कोई नंबर या फिर अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसके दरमियान में ये हैफन लगाना होती है। तो 3 इथाइल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच कार्बन नंबर 2 के साथ है, ये 2। फिर हमने हैफन लगाना है। इस ब्रांच का नेम क्या है जी? मिथाइल ग्रुप है। तो ये 1 कार्बन को मिथाइल कहते हैं, ठीक है, ये मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपने जस्ट क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। 3 रूल्स मैंने बताए हैं, इन्हीं 3 रूल्स की बेस पर हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल सॉल्व करते आ रहे हैं। एक और एग्जांपल हम करने लगे हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल देनी है। तो ये हो जाएगा जी CH3, ये हो गया CH, ये CH, और उसके बाद यहाँ पे C के साथ मैं CH3 का देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैं CH3 लिख लेता हूँ एक, और यहाँ पे भी CH3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम एक ब्रांच अटैच कर लेते हैं CH2 एंड CH3। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच है CH3। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। तो दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये 6 कार्बन, तो यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना होगी कि ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूड हों। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 5 कार्बन है, और 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करनी है नंबरिंग उस एंड से जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से अगर करता हूँ तो सेकंड नंबर है, यहाँ से करता हूँ तो भी सेकंड नंबर है। बट इस केस में सेकंड नंबर जिस कार्बन को मिलता है उसके साथ 2 ब्रांचेस हैं, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन 4, एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, ऑटोमेटिकली बन चुकी हैं। यहाँ पे भी ब्रांच बन चुकी है, और यहाँ पे भी ब्रांच बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इनको नेम देना है। कंपाउंड्स को नेम देने के लिए सबसे पहले ब्रांचेस को नेम देना है। ब्रांचेस अगर सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करेंगे। अब दिख रहा है यहाँ पे कि 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग इथाइल को पहले नेम देना होगा। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम पहले नेम देंगे। और इथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। ठीक है, पहले तो हमने इनको नेम दे दिया क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। उसके बाद हमने नेम देना है जी मिथाइल ग्रुप को। अब मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ भी 2 अटैच्ड है, कार्बन नंबर 4 के साथ भी एक अटैच्ड है। तो 2 के साथ अटैच्ड है 2, अगेन सेम कार्बन के साथ अटैच्ड, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा 2 2। उसके बाद एक अटैच्ड है कार्बन नंबर 4 के साथ। तो पहले हमने अगर सिमिलर ब्रांचेस हैं तो उनके नंबर्स, उनकी पोजीशन को इंडिकेट कर लेना है। उसके बाद 3 ब्रांचेस हो गए टोटल, तो इसके लिए यूज होते हैं जी ट्राई। ट्राई हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, अच्छा ट्राई मिथाइल भी आएगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है। ट्राई मिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए अगेन पेंटेन। होपफुली दिस विल बी क्लियर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल छोड़ देता हूँ जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इनका आंसर करना होगा। तो ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज अपने नेम देना होगा, लाइक CH3 एक कंपाउंड है, CH3। उसके बाद है CH, एंड देन CH2, अगेन CH, एंड देन CH2, एंड देन CH3। ओके, अब यहाँ पे इसके साथ में एक ब्रांच अटैच करता हूँ CH2 एंड CH3, और यहाँ पे मैं ब्रांच अटैच करता हूँ CH2 एंड CH3।
3। इसको आपने नेम देना है। सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, एंड दिस वन इज CH3, CH2, CH and CH and then CH3। इस टाइम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच में लिख लेता हूँ लाइक CH2, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है CH2 एंड देन CH3। ये 2 एंड 3 को आपने इस तरह से देखना होगा, अगर कहीं पे समझ भी नहीं आ रही कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर वो कार्बन है मिडल में है तो वहाँ पे डेफिनेटली CH2 होना है, अगर टर्मिनल पोजीशन पे तो वो CH3 होगा। ओके, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे है जी CH2 में कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ CH3। अब यहाँ पे ये होगा कि आप लोगों ने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन, तो इसके ऊपर आपने देखना होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मोस्टली एग्जांपल पेपर में भी आती है। वो बेसिकली इस फॉर्म में लिखा होता है कि ये कार्बन है और इसके साथ है जी CH3 एंड होल 4। इसको भी आपने नेम देना है जी। 3 एग्जांपल हैं, तो होपफुली आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।